तो यहाँ पे 1/t और 1/6 होने के कारण अगर जो मैं 1/t का रेसिप्रोकल करूँ तो t/1 और 1/6 का रेसिप्रोकल करूँ तो 6/1, सो 6 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। t = 6 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें मास दिया गया है, मास गिवन है 3 kg, फाइनल 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 25 सेकेंड और फोर्स हमें निकालना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अब तो हमें आ ही गया है क्या होता है। तो फोर्स = ma, so force = m into v minus u by t, v minus u फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन। सो मास हमें गिवन है 3 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी = 3.5 मीटर पर सेकेंड by time taken, time is 25 seconds. So our answer will be 3 into minus 1.5 by 25. ठीक है, अब माइनस -5 1 4.5 by 25। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा आएगा 0.09 -0.09, क्योंकि हमें इधर दिख ही रहा है कि स्पीड जो हमारी है इनिशियल से माइनस हो रही है फाइनल में। ठीक है, इनिशियल हमारी वेलोसिटी थी, जो इनिशियल हमारी वेलोसिटी थी वो थी 3.5 और फाइनल हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो माइनस हो रही है, इसलिए कोई तो नेगेटिव फोर्स लगेगा बॉडी पे, तभी माइनस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर उसके बाद एक टॉपिक है वो करके, 2 टॉपिक को करके लेक्चर एंड कर लेंगे। बड़ा लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फोर्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट 60 डिग्री, अरे सॉरी एट 90 डिग्री, और ये फोर्स है हमारा 6 न्यूटन एंड दिस फोर्स विल बी 8 न्यूटन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। R = √a² + b² प्लस 2ab साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 है, ये 1 हो जाएगा, तो इसे हम निकाल देते हैं। तो √a² + b², तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 = 100। तो R = 10। ठीक है, 10 आ गया। अब हमारा जो फोर्स है वो 10 आ गया, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और बॉडी का जो मास है हमें गिवन है 5, मास = 5 kg, एक्सेलरेशन निकालना है। अब हमने यहाँ पे फोर्स ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं, क्योंकि
हम दो फोर्स को ले नहीं सकते, तो हमने एक एवरेज फोर्स ले लिया जो कि है 10 न्यूटन। तो हमें पता है F इज इक्वल्स टू एम है और A इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। ठीक है, F हमारा है 10, M हमारा है 5, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो सेकंड का ब्रेक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एक बॉडी है हमारे पास A, दूसरा बॉडी है B। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है B इसका मास m1 m2, इनिशियल u2 u1 u2। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन जाएगा बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट है जा रहे हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट ए है, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है, दैट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए, स्पीड के मामले में बात करें तो ऑब्जेक्ट ए की जो स्पीड है वो बी से ज़्यादा है। तो अगर जो बी जा रहा है, सपोज दिस इज बी एंड दिस इज ए, तो दोनों जा रहे हैं, एक ही ज़्यादा है, तो एक टाइम आएगा जब ए और बी कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है, सेम पाथ पे जा रहे हैं, लीनियर मोशन है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? सो मोमेंटम इज इक्वल्स टू फॉर ए, सो फॉर ए मोमेंटम इज इक्वल्स टू फॉर ए, इधर लिख देता हूँ ताकि क्या स्पेस मिले। मोमेंटम ऑफ ए m1 u1। ठीक है, m1 u1। मोमेंटम ऑफ b will be m2 u2। ठीक है, अब सेम थिंग है। अब इसकी जो है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 एंड v2। ओके, v1 एंड v2 एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। सो मोमेंटम ऑफ A will be m1 v1 and momentum of B will be m2 v2. Okay, so conservation of momentum. So let's suppose this is P1 and this is P2। थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
Okay. So rate of change of momentum of A is equals to rate of change of momentum मोमेंटम को मैं P लिखूंगा ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी m1 v1 माइनस m2 अरे m1 u1 बाय t. अब सेम थिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ B is equals to m2 v2 minus m2 u2 by t, because we know that rate of change of force is equals to rate of change of momentum. So we can also say that force of A is equals to this and force of B is equals to this. So when we equate this two equations, first equation and second equation, ठीक है, अगर जो हम इन दो इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दो इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सो हमें मिलेगा m1 v1 माइनस m1 u1 by t is equals to m2 v2 minus m2 u2 by t. अब t से t कट हो जाएगा, t से t कट हो जाएगा, लाइक टर्म एक तरफ ले लेते हैं, अनलाइक टर्म से एक तरफ ले लेते हैं. सो यहाँ पे नेगेटिव हमारा जो है साइन आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि देखो इधर पे मैं लिख रहा हूँ, ब्लू चॉक से लिखता हूँ, बहुत ऑरेंज हो गया. सो फोर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स ऑफ बी. वाई दिस, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया. अगर जो इधर पे मेरे पास एक मार्बल है, इधर पे एक मार्बल है, अगर जो ये रेस्ट पे है, अगर जो मार्बल ये वाली रेस्ट पे है, रुको मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ. ये मेरे पास मार्बल है और ये मेरे पास दूसरी मार्बल है, ये मेरा हाथ, ठीक है, ये रेस्ट पे है. अगर ये इधर आएगी तो ये रेस्ट पे हो जाएगी और ये मोशन में आ जाएगी, ठीक है. तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ ए, बी इज ऑपोजिट ऑफ ए. सो ए का हमारा साइन क्या है, पॉजिटिव, तो बी का क्या होगा, नेगेटिव. सो माइनस बी, देयरफॉर हियर देयर इज टर्म ऑफ माइनस m2 v2, ठीक है. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 प्लस m u2, ठीक है. प्लस क्यों आया, ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है. आगे लिखता हूँ, अगर मैं आगे लिखूँ तो लाइक टर्म एक तरफ कर लेता हूँ, अनलाइक टर्म एक तरफ. तो m1 v1 ये इस साइड आ जाएगा प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू, ये इस साइड चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा, इस साइड चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा. सो साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बराबर. सो दिस टर्म हियर एंड इफ इट गोज दैट, सो द साइन विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव. सो m1 u1 प्लस m2, अरे बहुत बड़ा लिख दिया, प्लस m2